दिस पर्टिकुलर केस डोनाल्ड ट्रंप खुद ही बीच बीच में, जैसा मैंने आपको कहा, इनको ब्रेकिंग न्यूज करने की इतना शौक है। एक बच्चे ने अभी लास्ट टाइम ही डिड सम गुड एनालिसिस, पूरी रात ट्वीट कर रहा था ट्रंप, रात के 2 बजे 9:59 से जो शुरू किया है, फिर 2 बजे, 1 बजे, 4 बजे से सिंह आदमी सो नहीं रहा है, ट्वीट कर रहा है। आज पीर के दिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी वफद पाकिस्तान आएगा। ये तो सिर्फ टाइम गेन करने के लिए इनको पहले भी इस्तेमाल किया गया, और ईरान के अंदर ये शक होगा कि ये फिर टाइम गेन करने के लिए आ रहे हैं। ये अपने वॉर मशीन को तैयार कर रहे हैं। इसराइल अपनी स्टॉक्स को रिप्लेनिश कर रहा है, ये अपनी वॉर मशीन तैयार कर रहे हैं, और इनके इरादे देख नहीं है। ये वो लोग हैं जो बेसिकली पीस चाहते ही नहीं है। ये एक्सपेंशनिस्ट है। कभी कश्मीर उड़ जाता है, कभी पैलेस्टाइन उड़ जाता है, और ये पैलेस्टाइन की वजह है, ये कि ऑफशूट है कि जो आज आप ये सारा ये गन देख रहे हैं। Iran basically is an open door. America is playing games right now in the अब जब वो करीब है डेडलाइन और दरमियान में 1 या 2 दिन ही बाकी हैं, तो हम प्रेसिडेंट ट्रंप से ये सुनते हैं, जिसके बाद अगर मगर का खेल खत्म हो जाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ट्वीट सोशल के ऊपर वो ये बताते हैं कि उनके नुमाइंदे जा रहे हैं। उन्होंने ट्रूथ सोशल के ऊपर उनके नाम तो मेंशन नहीं किए, लेकिन बाद में उन्होंने सहाफियों को बताया कि वो वही 2 नुमाइंदे हैं जिन पे इससे पहले एतराज किया जा चुका है और जिन पे आप तबसरा भी कर चुके हैं कि उनकी नुमाइंदगी क्या बताती है। लेकिन मैं आपसे मुख्तसर ये सवाल करूंगी कि 2 दिन है, इसमें अभी टीम पहुंचना है, इस डेलीगेशन ने पहुंचना है, उसकी कंपोजिशन ये है, अभी ईरान का जवाब आना बाकी है। तो क्या आप होता देख रहे हैं द लास्ट मोमेंट, लास्ट डिच एफर्ट, सीज फायर एक्सटेंड होने जा रहा है, दोबारा अमेरिका अटैक करने जा रहा है, या इसके अलावा भी कुछ और? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप तो कह रहे हैं हम मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं, सिग्नेचर्स होने जा रहे हैं, बट वो ना खुद आ रहे हैं ना जेडी वैंस आ रहे हैं। थैंक यू आयशा। मेरा जो तबसरा ये है कि ये बैकग्राउंड है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ईरान ये सोच रहा होगा, अरे हमने तो अपनी तरफ से आफ्टर द बिट्रेयल ऑफ द फर्स्ट 3 बिट्रेयल हो चुके हैं इस वक्त। अब ईरान सोच रहा होगा कि अब हमने फायदा क्या है, इनके साथ क्या बात करनी है हमने। इसने तो फिर चाकू घोंप दिया ये ब्लॉकेड लगा के, और अब डायरेक्टली हमारे ऊपर अटैक कर रहा है कि हम नहीं, ईरान के शिप्स को नहीं जाने देंगे। अच्छा, तो अब अगर ये सूरत हाल है तो उधर आप ईरान में चलिए, अब सोचिए ईरान में क्या हो रहा होगा। मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ईरान के अंदर हार्डलाइनर्स एक तरफ जो कहते हैं कर लें जंग, हम भी करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, कर लें। दूसरे लोग ये है, वो कहते हैं जंग अपनी जगह पे, अगर जंग छिड़ जाती है तो हम लड़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर डिप्लोमेसी को भी कोई चांस देनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ डिप्लोमेसी हम कर रहे हैं, जिसके अंदर उनके शायद प्रेसिडेंट साहब हैं या फॉरेन मिनिस्टर हैं या स्पीकर पार्लियामेंट के हैं, मगर IRG और उनके बाकी लोग जो है टेकिंग टफ लाइन। अच्छा, तो अब उनको भी साथ लेके चलना, इकट्ठे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात कर। अच्छा। तो आयशा, वहां बात ये हो रही है, जो मुझे जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है, जो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, वो ये हो रही है कि अब हमारे साथ फिर हाथ तो नहीं होने जा रहा, हमें फिर बुला के फिर ये उठ के चले जाएंगे, फिर ये कहेंगे कुछ ना कुछ। तो बेहतर ये है कि इस दफा जाने से पहले कोई पक्की बात करवाई ली जाए। अच्छा। और उसके अंदर अगर पाकिस्तान कोई रोल अदा कर सकता, नहीं तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस लेवल पे रिस्पॉन्स करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो अगला कदम उठाया, उसके साथ और भी मायूसी होगी ईरान के अंदर, ये कि जेडी वैंस नहीं जाएगा, अब विटकॉफ और कुशनर जाएंगे। अभी हमें नहीं पता कि कोई तीसरा आएगा या नहीं आएगा, मगर इन दोनों को, ये 2 जाएंगे। अच्छा। अब ईरान को भी पता है, सब दुनिया को पता है, ये नेगोशिएटर्स नहीं है, इनको नेगोशिएशन नहीं करनी आती, ना ही इनका जॉब है। ये तो टेक्निकल लोगों के जॉब होते हैं, डिप्लोमेट्स के जॉब होते हैं, दे आर नॉट डिप्लोमेट्स। ये तो सिर्फ टाइम गेन करने के लिए इनको पहले भी इस्तेमाल किया गया, और ईरान के अंदर ये शक होगा कि ये फिर टाइम गेन करने के लिए आ रहे हैं, ये अपने वॉर मशीन को तैयार कर रहे हैं। इसराइल अपनी स्टॉक्स को रिप्लेनिश कर रहा है, ये अपनी वॉर मशीन तैयार कर रहे हैं, और इनके इरादे देख नहीं है। इसीलिए सिर्फ इन दोनों को भेज रहे हैं ताकि दुनिया को बताएं कि हम तो तैयार थे नेगोशिएशन के लिए, ईरान नहीं, हमने तो भेज दिए थे अपनी टीम के लोग। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 3 दिन गुजारे और कोशिश की कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। अमेरिका से बार बार राब्ता किया, ईरान को यकीन दहानियां करवाई। कुछ मामला तय हो गए थे, लेकिन तयशुदा मामला से अमेरिका पीछे हटा और अमेरिका ने घेराबंदी खत्म नहीं की। तो अमेरिका का जो ब्लॉकेज है, उसकी वजह से मामला कटाई में पड़ गया। फिर इसराइल बार बार लबनान के ऊपर अभी भी अटैक करता है। चले, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब जो वाकया हुआ, ये एक बड़ा वाकया है। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि अमेरिकी फोर्सेज ने आबना हुर्मत में नाकाबंदी को अबूर करने की कोशिश करने वाले ईरानी परचम वाले एक कार्गो जहाज को रोककर उसे तहवील में ले लिया है। यानी एक ईरानी कमर्शियल जहाज को पकड़ लिया, कार्गो जहाज है, इसको अमेरिकन ने पकड़ लिया और अपनी तहवील में ले लिया और इनके लोगों को काबू कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी एहलकारों ने जहाज को वार्निंग दी, फिर इंजन रूम को नुकसान पहुंचाकर उसे रोक दिया और बाद में उस पर कंट्रोल हासिल कर दिया। अब ये जहाज पे फायरिंग भी हुई है। ताहम ईरान की जानिब से फिर बाद में रद्द-ए-अमल आ गया। देखिए, ईरान की जानिब से जो मौक़िफ़ आ रहा है ना, वो बड़ा सादा है। ईरान ये कहता है कि अमेरिका की जो ख्वाहिशात और मुतालबात हैं वो तब्दील होते रहते हैं, और जो मुतालबात अमेरिका के हैं वो नाकाबिले फ़हम है। यानी वो अपने मुतालबात को
नमस्कार दोस्तों, JNG न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। इस आदमी ने ट्वीट कर कर के हमारा जीना हराम कर दिया है दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के वजह से पाकिस्तान और ईरान परेशान हो गया है दोस्तों। इसको लेकर पाकिस्तान में बड़े बड़े डिबेट्स चालू हो गए दोस्तों। आपसे अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।